हेलो स्टूडेंट्स। इसके बाद अब तक हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स की। ठीक है, अब आते हैं हम 4.3 पर। ठीक, तो 4.3 में आपको क्या करना है, आपको माइनर्स निकालते हैं। ठीक है, और कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कोफैक्टर्स। ठीक है, सुनो। तो माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा सा हल्का हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा 2 3 4 5, इस तरीके से आपको एक डिटर्मिनेशन दे रखा होगा। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, इसी के पास में एक ऐसे ही डिटर्मिनेशन बना लेंगे, लेकिन उसमें ये लिख देंगे ए फॉर एलिमेंट होता है, पहली रो और पहली कॉलम का ये एलिमेंट है। पहली रो और पहली कॉलम का यहाँ पर, यानी पहली रो देखें पहली कॉलम देखें तो ये वाला एलिमेंट है, इसको A11 बोलते हैं। ये वाला देखें तो ये पहली तो रो में आ रहा है लेकिन दूसरे कॉलम में आ रहा है, ये वाला एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो पहली रो यानी पहली रो और दूसरे कॉलम A12 लिखेंगे इसको। ठीक है, अगर मैं वहीं नीचे वाले एलिमेंट की बात करूँ, इस वाले की, तो ये A कौन सा है, ये दूसरी रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, दूसरी रो और पहले कॉलम में आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो पहले रो लिखते हैं, दूसरा रो है और पहला कॉलम है। अगर इसको बोलेंगे तो ये दूसरी रो और दूसरे ही कॉलम में आ रहा है, A22। साफ साफ बात करूं तो A11 A12 A13 A14 इस तरीके से आता है। यहाँ 21 से स्टार्ट हो, 21 22 23 24 25 वटेवर जो भी है। यहाँ 31 से 31 32 33 34 35, अगर ज़रूरत है तो 41 42 43, इस तरीके से होते हैं सारे के सारे। ठीक, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया क्या कि इस तरीके से कैसे लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनो, माइनर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, M से इंडिकेट करते हैं माइनर्स। अब ये फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के लिए माइनस निकालेंगे तो पहली रो पहली कॉलम का निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए जो माइनस निकालेंगे पहली रो और पहले कॉलम का। तो करना क्या होता है, माइनस निकालने के लिए पहली रो और पहली कॉलम को छोड़ दिया होता है, बाकी जो बचा हुआ है वो एलिमेंट लिखते हैं। यानी M11 में पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाएगा तो ये वाला एलिमेंट लिखा जाएगा, यानी M11 की वैल्यू आ जाएगी 5। अब निकालते हैं M12 यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो ये है दूसरा कॉलम ये है, कौन सा बचा, ये वाला बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर मैं बोलूँ M13 तो है ही नहीं वैसे, अब ये वाला बात करेंगे, ये वाला M21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो कहाँ है, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है। ठीक है, तो बचा कौन सा, ये 3 बचा, इन दोनों को हटा के यही तो बचा। ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अगर मैं M कौन सा M22 बोलूँ तो दूसरी रो और दूसरी कॉलम कौन सा एलिमेंट बचा है, ये 2 बचा है, तो इसको यहाँ 2 लिख देंगे। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गए आपके माइनर्स। इसी तरीके से माइनर्स निकालने हैं आपको, ये मैंने अपने पास से एग्जांपल लिखा है। ठीक है, अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स अगर माइनर्स निकालने तो कोफैक्टर्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि कोफैक्टर्स को ए से दिखाया जाता है, किससे, ए से दिखाया जाता है। अब बस इतना है कि देखिए कोफैक्टर में सेम वैल्यू रखी जाती है 5। आपको क्या करना है, देखिए अगर इवन नंबर आता है, मैं बताता हूँ इवन नंबर क्या आएगा, तो इवन नंबर में पॉजिटिव रखना है, अगर ऑड नंबर आता है तो साइन चेंज करना है, माइनस है तो सर प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यानी माइनस लगा देना, सिंपल बात ये है। ध्यान से देखो, जैसे ये पहला रो पहला कॉलम, यहाँ इन दोनों को ऐड करके देखो, 1 और 2, 1 1 कितना हो गया 2, ये तो इवन नंबर है, ऐसे ही रहेगा। अगर ये 1 1 का है, ठीक है, A12 लिखेंगे तो 4 ही, लेकिन ये देखो 1 और 2 कितना होता है 3 एक ऑड नंबर है, हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे A21 की वैल्यू कितनी है 3, अच्छा 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ऑड नंबर है तो माइनस लगाएंगे। अच्छा A22 का वैल्यू कितना है 2 आ रखा है, ये देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये तो इवन नंबर है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। साफ साफ बात ये है कि अगर ऑड नंबर आता तो माइनस लगाना है और इवन नंबर आता तो माइनस नहीं लगाना है। ये आगे आपके कोफैक्टर्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आराम से। तो इसको हटा दूँ मैं और एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हटा दिया मैंने, अब मैं लिखता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि भाई साहब 2 0 -4 एंड 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। इन्होंने बोला माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालो, तो बड़ा आसान है। बड़ा आसान क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, पहली रो पहला कॉलम 1 2 A21 A22 ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं M, पहले के लिए निकालते हैं M11 पहले के लिए, यानी पहला रो और पहला कॉलम खत्म कर दो, क्या बचा 3, बड़ा आसान है सर। अब A12 यहाँ लिख लें A11 A12,
सॉरी M11 M12 M21 M22 यही निकालने हैं आपको। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, क्या बचा, ज़ीरो बचा, तो इसका ज़ीरो आ गया सर। दूसरी रो पहला कॉलम, पहला रो होता है दूसरा कॉलम, ठीक है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, क्या बचा, 4 बचा यहाँ से, ठीक है, तो माइनस का 4 है तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, क्या बचा, 2 बचा यहाँ से, तो ये 2 आ जाएगा। ये तो आगे इसके माइनर्स, क्या आगे माइनर्स। अब निकाल लेंगे इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है, A14 निकालना है। हालांकि रियल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम ही होती हैं, बस माइनस प्लस का फ़र्क होता है, तो हम माइनस प्लस लगा देंगे, -4 और ये आ जाएगा 2। अब देखो ये तो सर 1 और 1 2 इवन नंबर है, तो ये सही रहेगा। ये 1 और 2 3 हो जाएगा, ऑड नंबर, इसमें माइनस लगाएंगे, और 0 पे माइनस लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, हालांकि लगा लो आप, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है ध्यान सुनो। अच्छा, ये 1 ये 2 है ना चाहिए यार, ठीक है, ये क्या लिख दिया, A11 A12 A21 होता है, और ये A22 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ साइन बदलेगा, सर इसको प्लस कर देंगे, ये 2 यानी 4 है, 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आगे आपके क्या, कोफैक्टर्स, क्या आगे, कोफैक्टर्स, ठीक है। किसी टाइप का डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ जाएं, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, पहले का ही सेकंड पार्ट लिखा हुआ है A B C एंड D, ठीक है। हमें क्या है सर, माइनर्स निकालने हैं हम। अब 2/2 का है, तो अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। 1 निकालना है, M12 निकालना है, फिर M21 निकालना है, फिर M22 निकालना है, ठीक है। देखिए, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम कितना आएगा, D आएगा। अच्छा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, क्या बचेगा, ये और ये छोड़ के B बचेगा, B। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, क्या बचा, C। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचा, A। ये तो आगे सर, ये माइनर्स आगे, तो कोफैक्टर्स निकालने में कितनी देर लगेगी, फिर वैल्यू तो सेम ही आएंगी, बस A से दिखाया जाता है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। वैल्यू सेम आएंगी, D आएगा, ये B आएगा, ये C आएगा और ये A आएगा, बट फ़र्क क्या पड़ेगा, ये सर 1 और 1 2 इवन नंबर है, ऐसे ही रहेगा। 1 और 2 3 हो जाएगा, ये ऑड नंबर है, माइनस आएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी एक ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2 और 2 4 होता है, 4 कैसा है, 4 इवन नंबर है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके कोफैक्टर्स, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया है कंप्लीट। इसके बाद मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। चलिए, तो इसको हटा दें यहाँ से। फर्स्ट का थर्ड पार्ट मतलब कैसे लिख दिया, 1 का थर्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 1 0 और 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो हमें क्या करना है, हमें अगेन वही कोफैक्टर्स और माइनस निकालने हैं, तो पहले हम माइनस निकालेंगे। अच्छा, इसमें 3/3 का, तो पता है क्या बनेंगे, A11 बनेगा, A12 भी बनेगा, A13 भी बनेगा, इसमें A21 बनेगा, A22 बनेगा और A23 बनेगा, A31 बनेगा, A32 बनेगा और A33 बनेगा, ठीक है। चलिए, आसान है, बना लेते हैं। तो M के हिसाब से चलते हैं, M11 M12 M13 1 के हो गए, M21 M22 M23, और अभी और थोड़े से रह गए M के, कितना, अच्छा ऊपर ही बनाएंगे यार, रुक जाओ, तो पहले इतने बना लेते हैं, जस्ट एक मिनट। चलिए, तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दो, पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दो, इतना बचा सर, इतना कितना, 1 0 0 1, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। अच्छा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बचा, ये 0 0 और ये 0 1, क्या बचेंगे, 0 0 और 0 1, ठीक है। तीसरा, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, ये 0 0 ये 1 0, यानी 0 0 1 0, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा बचेगा, इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये वाला और पहला कॉलम, ये क्या बचा, ये बचे 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1, ये बचा, ठीक है। जरा छोटा छोटा लिख दिया हमने यार, कमी कर दी, ठीक है। सुनो, चलो कोई नहीं। तो हम 2 2 निकालते हैं, यानी दूसरा रो
और दूसरा ही कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम ये है, एक ये बचे 1 0 0 1, यानी 1 0 0 1 ऐसे बचा। अच्छा यहाँ M 2 3 निकाल लो, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम ये है, तो ये 2 यहाँ बचे और ये 2 यहाँ बचे, तो ऊपर क्या बचे, ऊपर 1 और 0 और नीचे क्या बचा है, नीचे दोनों 0 0 बचे हैं, 0 0। ठीक है, चलो और निकाल देते हैं M का वैल्यू। अभी M के 3 और रह गए ना, तो M की वैल्यू निकालते हैं। M बचा है 3 1, रूल लिखेंगे यार, M 3 2 M 3 3, यानी सर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, क्या बचे, ये चारों बचे हैं। तो कौन कौन से बचे हैं सर, 0 1 0 0 इस तरीके से। ठीक है, तीसरा रो, ठीक है, दूसरा कॉलम, तीसरा रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो बचा क्या, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, ये दोनों, यानी ऊपर बचा 1 0 और इधर 0 0 ऐसे बचा। यहाँ निकाल देते हैं M 3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये चारों बचे 1 0 0 1 1 0 0 1। इनको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व आप करना जानते हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 0 को 0 में 0, यानी रियल में कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1। इधर देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 0 माइनस इसका यहाँ करोगे तो 0, ये 0 आया। ठीक है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 1 का 0 में 0, ये भी 0 आया। इसका यहाँ 0 माइनस इसका यहाँ करोगे तो ये भी 0, ये भी 0 आया। इसका इसमें करोगे तो ये कितना आएगा 1 माइनस इसका यहाँ करोगे तो 0। इसका देखो 1 का 0 में 0 माइनस 0 का 0 में 0, ये भी फाइनल 0 आया। ठीक है, चलो देखो 0 का 0 में 0 माइनस 1 का 0 में 0 ही रहेगा। ठीक, तो ये फाइनल 0 आया। अच्छा यहाँ देखो 1 का 0 में 0 माइनस 0 का 0 में 0, तो ये भी 0 आएगा। 1 का 1 में 1 माइनस 0 का 0 में 0, तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो सर अब निकालते, ये तो आगे सारे के सारे माइनर्स, क्या निकाल दिए सारे माइनर्स। अब निकाल लेते हैं, यहीं निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम A से दिखाते हैं सर, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, A33 आएगा। मैंने बताया था आपको ये वैल्यूज सेम ही रहती हैं। 1 1 की वैल्यू कितनी है, 1 1 की वैल्यू है 1, 1 2 की वैल्यू कितनी है 0, 1 3 की वैल्यू है अगेन 0, 2 1 की वैल्यू है ये 0, 2 2 की वैल्यू है 0, 2 2 की वैल्यू 0 है। अच्छा 2 3 की वैल्यू भी 0 है, 3 1 की वैल्यू अगेन 0 और 3 2 की वैल्यू भी 0, 3 3 की वैल्यू 1। ठीक है, अब बस साइन लगाने रह गए, बाकी तो सेम ही रहती है वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2, इवन नंबर है ऐसे ही रहेगा। ये 1 और 2 3 हो जाएगा, ऑड नंबर है, इस पर माइनस लगाने का कोई मतलब है नहीं, 0 पे माइनस नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे रहने दो। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 पे माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, 2 और 1 3 ऑड नंबर है, माइनस लगेगा बट 0 की वजह से नहीं लगा रहे हैं। 2 और 2 4 नहीं लगेगा, इवन है। 2 और 3 5 लगेगा बट 0 की वजह से नहीं लगा रहे हैं। 3 और 1 4 नहीं लगेगा, इवन नंबर है। 3 और 2 5 लगेगा बट 0 की वजह से नहीं लगा रहे हैं। 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 की वजह से इवन नंबर है, लगेगा ही नहीं। ये आ गया आपके कोफैक्टर्स। ठीक है, आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे के सेकंड पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। हटा दें इसको, सॉरी फर्स्ट के ही। अरे यार हमने कम ही कर दिया, ये पहले जो क्वेश्चन थे दोनों वो फर्स्ट के 2 पार्ट थे और ये जो था दूसरे का फर्स्ट पार्ट था। अभी हम दूसरे का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे लगा ये 4 क्वेश्चन एक में ही दे रखे हैं। चलिए देखिए, दूसरे का सेकंड पार्ट है 1 3 0 0 5 1 और 4 -1 और 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगेन वही 3/3 वाला। ठीक है, तो फिर हम m की वैल्यू बना लेते हैं। m की वैल्यू ऐसे बनाते हैं, M11 M12, दूर दूर बनाएंगे यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया पिछली बार। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ओहो जस्ट वेट। तो हम 1 मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा, तो हम ठीक है M12 M13 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद M21, थोड़ा और दूर लिख लें, M21 M22
और M23, M31, M32, M33। ठीक है, कर लेते हैं सर। पहली रो पहली कॉलम को छोड़ दो, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ये चार ही तो बचे, यानी 5 1 -1 2 लिख दो जल्दी से, 5 1 -1 और 2 ये बचा। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, क्या बचेंगे ये और ये दोनों बचेंगे। ठीक है, 3 0 और -1 और 2। ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम ये हट जाएगा तो ये चार बचेंगे, 3 0 5 1, 3 0 5 1 इस तरीके से। ठीक, अब की बार दूसरा रो है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो मतलब ये वाला रो और पहला कॉलम ये अगर हट जाएगा तो ये बचेंगे और ये दो बचेंगे, 0 4 1 2, 0 4 1 2 इस तरीके से। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, दूसरा रो ये है, दूसरा कॉलम ये चार बचेंगे, ये वाले तो 1 0 4 2, 1 0 4 2 इस तरीके से बचा। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो यही है, तीसरा कॉलम ये है, अब की बार ये दो बचे, 1 0 0 1, 1 0 0 1 इस तरीके से बचा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है। ठीक है, तो ये चार बचेंगे, ये वाले 0 5 4 -1, 0 5 4 और -1। ठीक है, अच्छा तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो यही है, दूसरा कॉलम ये बीच वाला है, तो अब की बार ये कौन कौन से बचेंगे, ये ख़त्म, ये वाले ख़त्म, तो कौन से बचे, ये चार बचे, ये दो 1 3 4 -1, 1 3 4 -1। ठीक है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम ये बचे 1 3 0 5, 1 3 और 0 एंड 5। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करना आपको आता है, इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 माइनस लगाया और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा और ये एक माइनस यहाँ लगा हुआ है। दोबारा सोचो, 5 2 10, ठीक है, हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 1, यानी रियल में 11 आएगा। ठीक है, 3 2 6, वेरी गुड, माइनस 0 का 1 में करोगे 0 ही आएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 6 ही आएगा। आगे देखते हैं, 3 का 1 में करोगे 3, -0 का 5 में करोगे 0 आएगा, अगेन 3 आ जाएगा। यहाँ देखो, 0 को 2 में करोगे तो 0, -1 का 4 में 4 आएगा, यानी ये -4 आएगा। ठीक है, आगे देखो ये वाला, 1 का 2 में करोगे 2, -0 का 4 में करोगे 0, यानी इसका वैल्यू 2 आएगा। नेक्स्ट देखो, 1 का 1 में करोगे तो 1, -0 का 0 में 0, ये भी वैल्यू 1 आएगा। आगे देखो, इन दोनों का करोगे तो ये आएगा 0 -4 5 20, यानी रियल में कितना आया, -20। ठीक है, इधर देखो, 1 का 1 में करोगे तो लेकिन माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस है, फिर माइनस लगाओगे और 3 4 12, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 का 5 में करोगे तो 5, -3 का 0 में करोगे 0, यानी रियल में ये 5 आया। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे माइनर्स। अब हम कोफैक्टर्स इसके नीचे निकाल लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालना आसान होता है, इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड साइज स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम कोफैक्टर्स को कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। कोफैक्टर्स को हम ए से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ठीक है, उसी के हिसाब से साइन चेंज कर लेंगे। चलिए, पहला वैल्यू आया था 11, 1 2 का वैल्यू है जी 6, 1 3 का वैल्यू है यहाँ से 3, अरे क्या बन गया 3, 2 1 का वैल्यू आया था यहाँ से -4, 2 2 का वैल्यू आया था यहाँ से 2, 2 3 का वैल्यू आया था 1, 3 1 का वैल्यू आया था -20, 3 2 का वैल्यू आया था -13 और 3 3 का वैल्यू आया था यहाँ से 5। अब क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करने। कोफैक्टर्स में क्या होता है, माइनस जैसे ही होता है, सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं। देखिए 1 1 2 हो गया, नहीं होगा चेंज, 2 1 3 हो गया, चेंज होगा सर, साइन बदल दो सर। 3 1 और 4 हो गया, 4 नहीं बदलेगा, 4 इवन होता है। 1 और 2 3 होता है, 3 तो ऑड नंबर है सर, साइन बदलेगा। 2 2 4 होता है, नहीं बदलेगा। 3 और 2 5 होता है, 5 ऑड नंबर है सर, साइन बदलेगा। 1 और 3 4 होता है, 4 इवन है, ऑड है, इवन है, इवन नहीं बदलेगा।
2 3 5 होता है, 5 तो ऑड है तो साइन बदलेगा सर, माइनस आएगा। 3 3 6 होता है, साइन नहीं बदलेगा। ये आपके क्या हो गए आंसर, कोफैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पहले और दूसरे नंबर बड़े ही आसानी से हो चुके हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए तो हमारा आ जाता है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो आपको इवेल्युएट करना है। क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 5 2 1, ठीक है, 3 0 2 और 8 1 3। देखिए आपको करना क्या है इसमें, इन्होंने बोला सेकंड वाले रो का पूछना है। सेकंड वाले रो कौन सा है, ये है, ठीक है, यही तो है सेकंड वाला रो। तो सेकंड वाले रो के साथ जब आप ए निकालोगे, रियल में आपको ये मैं बताता हूँ पहले, आपको कोफैक्टर्स सिर्फ ये निकालने हैं। कोफैक्टर्स कौन से वाले निकालने हैं, दूसरे वाले रो के साथ। तो दूसरा रो पहला कॉलम निकालेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम निकालेंगे और दूसरा रो तीसरा कॉलम निकालेंगे, बस। ठीक है, अच्छा ये निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद आपको ये एलिमेंट भी पता होना चाहिए, 2 1 वाला एलिमेंट, यानी दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 2। ऐसे ही A2 भी पता होना चाहिए, सेम ही एलिमेंट 2 3 भी पता होना चाहिए। और फिर आपको पता फाइनल में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी A21 का A21 से प्लस A22 का आगे पीछे कर दिया कोई नहीं, A22 का A22 से प्लस A23 का A23 से, ये फाइनल आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। मैं इनको हटा दूँ यहाँ से, चलिए मैं हटाता हूँ। अरे यार ये क्या है, हटा दें यहाँ से। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे से इरेज कर देते हैं, जस्ट वेट। चलिए अब करना क्या है आपको, देखिए मैं पहले, देखिए कोफैक्टर्स निकालना है अगर मुझे इसका, तो मुझे माइनस भी तो चाहिए सेकंड वाले रो के। तो सेकंड वाले रो के पहले तो मैं माइनस निकालूंगा, सिर्फ सेकंड रो के माइनस निकालूंगा। तो सेकंड रो के माइनस आएंगे सर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और नीचे लिखा लूँगा सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, बस ये निकलेंगे। ठीक है, तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम चेक करो, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, दूसरा रो पहला कॉलम ये, तो 3 8 2 3 आएगा, 3 8 2 3। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा रो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा, एक 5 यहाँ 1 और यहाँ 8 यहाँ 3, तो 5 ऊपर 5 8 1 3 इस तरीके से बचा। दूसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, क्या बचेगा 5 3 1 2, 5 3 1 2 इस तरीके से बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, सॉल्व करेंगे तो 16 यानी -7 बचा यहाँ पर। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8, कितना बचेगा यहाँ 2 7, ये 7 बचा पॉजिटिव। ठीक है, इधर देखें 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, ये भी कितना बचा 7 बचा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारे क्या आ गए, माइनर्स आए, क्या आए माइनर्स। हमें तो कोफैक्टर्स चाहिए, लेकिन सेम कोफैक्टर्स, A21 चाहिए, A22 चाहिए और A23 चाहिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो सर नंबर तो आपको पता है सेम ही नंबर आते हैं, नंबर तो सेम ही आते हैं, लेकिन दिक्कत आती है बस साइन होगी। ये कैसा है, इवन है ऑड है, 2 और 1 3 होगा, ऑड है साइन बदलेगा। ये 2 2 4 है, रहेगा सेम, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, यानी साइन बदलेगा सर, ऑड नंबर है। ठीक है, अच्छा कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही एलिमेंट वाला प्रोसेस, यानी सर A21 का A21 से प्लस A22 का A22 से मल्टीप्लाई करना, प्लस A23 का A23 से मल्टीप्लाई करना। अब देख लें एलिमेंट देख लें, दूसरे रो और पहले कॉलम पर, दूसरा रो और पहला कॉलम पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है सर, ये 2 आ रहा है। तो ये तो सर 2 आ गया, पहला वाला 2 आ गया। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरे की ज़रूरत क्या है, पहले यहाँ 2 लिख लेते हैं, रुक जाओ, इसके तो वैल्यू पता है हमें, प्लस A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी ये 0 आ रखा है, तो दूसरे वाले में 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तीसरे वाले में यहाँ देखते हैं 2 3, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब रख लेते हैं वैल्यूज़, ठीक है आराम से, ये वैल्यू 1 आ गई। अब देखो इसका वैल्यू 2 है, A21 का वैल्यू कितना है 7,
7 रखो, प्लस इसका वैल्यू 0 है, A22 का वैल्यू कितना है, यहाँ से 7, ठीक है, प्लस यहाँ 1 रखो, इंटू A23 का वैल्यू कितना है, -7। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिए 2 7 जा 14, प्लस ये खत्म हो जाएगा 0, यहाँ से बचेगा -7, प्लस हटा देंगे तो फिर -7, 14 में से 7 लेस करेंगे तो 7, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आसान है, आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं तो उसी के बेस पर फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, बस फाइनल में जाके, ठीक है, हटा दें इसको। चलिए, तो हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको बोला थर्ड कॉलम को यूज़ करके सेम काम करना है। यूजिंग, मैं लिख देता हूँ एक बार, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है एलिमेंट ऑफ थर्ड, आपको थर्ड कॉलम के निकालने हैं। आपको ये वैल्यू दे रखी है आपको 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ लिखा हुआ वाई जेड, इधर जेड एक्स, इधर एक्स वाई। ठीक है, चलिए, तो सेम काम अभी बार थर्ड कॉलम के लिए करना है, थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड कॉलम के लिए करना है। तो थर्ड कॉलम कैसे बनेगा, यानी सर अगर मैं एलिमेंट चाहिए मुझे ये वाले, बस थर्ड कॉलम वाले, तो पहले वाला थर्ड कॉलम का आएगा तो इसको माइनस ही निकालेंगे पहले तो। ठीक है, हाँ, लेकिन थर्ड कॉलम के लिए माइनस निकालेंगे तो पहली रो में आएगा थर्ड कॉलम, एक बार दूसरी रो में आएगा थर्ड कॉलम, और एक बार तीसरी रो में आएगा थर्ड कॉलम। देखो, पहली रो में यहाँ आ रहा है, दूसरे में यहाँ आ रहा है, तीसरी में यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमें थर्ड कॉलम के ही सॉल्व करने हैं बस। चलिए, तो हम सबसे पहले माइनस निकाल लेते हैं, सेम ही काम करना है। माइनस निकालेंगे तो सर पहला रो तीसरा कॉलम, ये हट गया, तो ये बचा सिर्फ कितना, 1 1 बाई जेड। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, यानी 1x 1 z। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी ये 1 1 x बाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया, वेरी गुड। इसके बाद अब मैं तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ से z माइनस ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस यहाँ से यहाँ x हो जाएगा। इसका करेंगे यहाँ से यहाँ तक y हो जाएगा, माइनस यहाँ से यहाँ कर देंगे तो x हो जाएगा। तो ये तो आगे सर कौन से कोफैक्टर्स आगे, तो हमें इन्हीं के क्या चाहिए, सॉरी माइनर्स आगे, हमें इन्हीं के चाहिए कोफैक्टर्स। तो सर हमें a चाहिए 1 3, a चाहिए 2 3, और a चाहिए 3 3। और आपको पता ही वैल्यू सेम रहती हैं, z माइनस y सेम ही रहेगा, z माइनस एक्स भी सेम रहेगा, y माइनस एक्स भी सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, साइन। चेक करते हैं साइन बदलेगा कि नहीं। सर 1 और 3 4 होता है, 4 तो इवन है, ऐसे ही रहेगा। 2 और 3 5, सर साइन बदलेगा, ठीक है, माइनस आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये इसका साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि सर क्या आ गया, ये आ गया हमारे कोफैक्टर्स। ठीक है, अब हमें फाइनल में क्या निकालना है, सर ऐसे ही निकालने होते हैं। तो एलिमेंट ऑफ 1 3 मल्टीप्लाई कोफैक्टर्स ऑफ 1 3 प्लस एलिमेंट ऑफ 2 3 इंटू कोफैक्टर्स ऑफ 2 3 प्लस एलिमेंट ऑफ 3 3 इंटू कोफैक्टर्स ऑफ 3 3। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो पहले हम एलिमेंट यहीं से चेक कर लेते हैं, ठीक है, वरना नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो 1 3 का पहली रो तीसरे कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, पहली रो तीसरा कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है, बाई जेड। तो सर ये तो वैल्यू होगी वाई जेड। A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, ZX। तो A23 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ZX। ठीक है, अब इसके बाद A33 देखते हैं, यानी तीसरा रो और तीसरा ही कॉलम, इस कॉर्नर पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, x बाई, ये आ गई यहाँ पर x बाई। ठीक है, अब नीचे उतार लेते हैं इन वैल्यूज़ को, हल्का सा नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट, इतना। ठीक है, अब इसको यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, रियल में हमें यही सॉल्व करना है, A13 मल्टीप्लाई A13, ठीक है, प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो A13 का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से बाई जेड, तो यहाँ से बाई जेड लिखा। A13 का वैल्यू कितना है यहाँ से, Z माइनस वाई, तो यहाँ से Z माइनस वाई प्लस लगा लिया। A23 का वैल्यू देखो, ये रहा A23 का वैल्यू ZX, तो मैंने यहाँ से ZX लिख लिया। अच्छा,
A23 का वैल्यू बड़े कैपिटल इसका ये है -z-x। अच्छा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो एक काम करेंगे, जब यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस आएगा, तो ये क्यों ना प्लस माइनस या माइनस ही हो जाएगा, तो एक बार में माइनस लिख देते हैं। अब लिख देंगे z-x प्लस A33 का वैल्यू कितना है यहाँ से x/, यहाँ x/, रख लिया। अच्छा, ए कैपिटल वाले का y-x, बस अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए, अब मैं बाई जेड का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस बाई जेड का अंदर करूँगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, अंदर माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का बाई से करूँगा तो एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई का एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर बाई। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले पास पास कर लें। देखिए, अगर आप इस तरीके से आगे पीछे से कर दोगे ना तो आपको कैलकुलेशन करने में ना बहुत दिक्कत आ जाएगी, आंसर लाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप पहले एक्स स्क्वायर वाले पास पास लेकर आओ। मैं यहाँ से जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। अब एक्स वाले कौन से हैं, एक ये वाला एक्स है, एक इसमें एक्स है, तो अब ये लिख दो माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और यहाँ से प्लस का कितना एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो बचा है इसको पीछे लिख दो, तो मैंने लिख दिया प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसको सॉल्व करते हैं, गौर से देखो, इस जगह से कुछ कॉमन दिख रहा है, इस जगह से कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा जेड माइनस बाई। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से एक्स है दोनों के पास से, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस ले लिया तो ये साइन बदलेगा, याद रखना। तो एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा जेड स्क्वायर, लेकिन प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बाई जेड, दोनों में बाई बाई भी है और जेड भी है, तो प्लस का बाई जेड कॉमन ले लेंगे तो बाई चला गया, एक जेड चला गया, एक जेड बचा, माइनस यहाँ से एक बाई चला गया, एक जेड चला गया, दो बाई थे, एक बाई बचा, करेक्ट है। अच्छा, ठीक है। अब हमने ना एक क्वेश्चन पढ़ा होगा 10th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ गौर से देखो, जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या मैं इसको इसी तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर जेड माइनस बाई माइनस एक्स, इसको ना इसी तरीके से करूँगा, एक बार लिखूँगा जेड प्लस बाई और एक बार z माइनस बाई, इसको जैसे मैंने यहाँ करा है वैसे यहाँ पर, ठीक है। प्लस बाकी सेम लिख दूंगा बाई जेड, पीछे z माइनस बाई, ठीक है। अब क्या देखिए, आप गौर से देखो, z माइनस बाई यहाँ भी है, z माइनस बाई इसमें भी है, z माइनस बाई इसमें भी है, तो क्यों ना मैं z माइनस बाई को कॉमन ले लूँ। जब मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर पहले वाले में, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस का x और ये z माइनस बाई तो चला गया, तो ये बचेगा सिर्फ z प्लस बाई। यहाँ से z माइनस बाई चला गया तो प्लस बाई जेड बचा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं z माइनस बाई में सेम लिखूँगा, इस x का दोनों में मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का z में करूँगा तो एक्स जेड, एक्स का बाई में करूँगा तो माइनस का एक्स बाई प्लस यहाँ वाई जेड, ठीक है। इस तरीके से हो गया। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, एक मिनट हो जाइए, ये हो जाएगा z माइनस बाई, इधर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, x कॉमन है तो बचेगा सर x माइनस जेड, यहाँ से कुछ कॉमन है, बिल्कुल बाई है, माइनस बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस जेड। माइनस क्यों आया सर, माइनस कॉमन ले लिए थे इसलिए ये वाला साइन बदल जाता है। x माइनस जेड यहाँ से दोबारा से कॉमन है, तो मैं इसको z माइनस बाई, मैंने एक मिनट रुक जाओ, z माइनस बाई बाहर कॉमन था, एक चीज़ और कॉमन है यहाँ से x माइनस जेड, तो उसको भी मैंने बाहर x माइनस जेड कॉमन लेकर लिख दिया, तो बचा क्या सर x माइनस जेड तो चला गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस बाई, तो x माइनस बाई, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया जो कि बहुत आसान है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप देख के ही पहचान लोगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको, एक मिनट रुका, ये डिटर्मिनेशन दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इनमें से चेक करके बताना है, ऑप्शंस में लिखे दे रहा हूँ आपको, A11 और A31 प्लस A12, A32 प्लस A13, A33, ये तो देखो होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो 1 1 यहाँ ले रखा है अगर एलिमेंट वाला, तो कोफैक्टर भी 1 1 वाला ही आएगा, यहाँ 3 1 वाला रखा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है A11 और कैपिटल A11, ठीक है, प्लस A12 कैपिटल 21 प्लस A13 और कैपिटल A
3 1। गौर से देखो, मैंने बताया था 1 1, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, तो यहाँ भी 1 2 ही होना चाहिए। यहाँ 1 3 है तो यहाँ भी 1 3 होना चाहिए, इस वजह से ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन लिखा हुआ है A21 और कैपिटल A11 प्लस A22 और कैपिटल A12 प्लस A23 और कैपिटल A13। क्या ये होने के चांस हैं? बिल्कुल नहीं है। यहाँ 21 लिखा हुआ है, यहाँ 11 लिखा हुआ है, सेम होना ज़रूरी है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन लिखा हुआ है A11 कैपिटल A11, 2 बार बने बस, प्लस A21 प्लस A31 और A31, यानी ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3। ठीक है, तब तक आगे मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।